यहाँ पर पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यहाँ पर क्या लिखता है जरा देखिए। इंडिया, यहाँ आ जाइए मेजर आर्या आप। इंडिया इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये पूरा असल में उन्होंने ये बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हिंदुस्तान को क्या क्या देने वाले हैं, जिससे भारत और मजबूत होने वाला है। यहां कहा गया है दिस ऑथराइजेज फॉरेन मिलिट्री सेल्स। यहां भारत को वो डिवाइसेस जो अरेबिक सी में उसको और मजबूत बनने के लिए चाहिए थी, अमेरिका दे रहा है। एक बड़ी डील हो रही है। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सॉफ्टवेयर जी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। बेसिकली क्या है कि अमेरिका के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे इंडो पैसिफिक में, और अमेरिका इसीलिए चाहता है, कारण क्या है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रशिया का युद्ध खत्म हो जाए। अमेरिका क्यों चाहता है कि इजराइल और हमास की लड़ाई खत्म हो जाए? क्योंकि जब ये दो लड़ाई खत्म होंगी तो अमेरिका का दिमाग फिर चाइना पे टोटल फोकस होगा, क्योंकि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये कहती है कि मुख्य दुश्मन चाइना है। इसलिए ये सब हो रहा है कि भारत के हाथ मजबूत करो। ये देखिए ना, अगर आपको ट्वीट दिखाएंगे, एक बार फिर से ट्वीट लाइए प्लीज, जल्दी ट्वीट से लगाइए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा ट्वीट में। ट्वीट, हाँ जी, और इसको होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ, होल्ड कीजिए इस जगह पे। हाँ, तो परचेज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सॉफ्टवेयर। इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, जब कोई भी अमेरिकन बोलता है इंडो पैसिफिक, आप मान के चलिए वो चाइना बोल रहा है। आप मान के चलिए उनका मतलब चाइना बोल इंडो पैसिफिक एक बहुत बड़ा इलाका है, इट्स अ वेरी बिग एरिया। लेकिन अमेरिका जो चाहता है इंडो पैसिफिक में करना, जो अमेरिका ने क्वाड बनाया है, या अमेरिका ऑकस को इतना तूल दे रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह, उसका खेल जो इंडो पैसिफिक का है, दैट इज एंटी चाइना। ये वो खेल है। ये इंडो पैसिफिक जब कहा जा रहा है तो उसको असल में आप ये समझिए कि ये चाइना की तरफ इंगित करते हुए अमेरिका कह रहा है। और इसमें असल में जब चाइना के खिलाफ ताकतवर बन रहा है हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान वैसे ही उसमें कॉकरोच की तरह मसला जाएगा। लेकिन अब जरा यह भी देखिए, भारतीय वायुसेना की ताकत से डरा पाकिस्तान। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स ने दिखाई अपनी ताकत। रफेल समेत 7 फाइटर जेट्स ने दिखाया दम। मिराज, जगुआर, सुखोई ने पराक्रम दिखाया। भारतीय वायुसेना के एयर शो से पाकिस्तान में दहशत। यहां ये टेस्ट करने की कोशिश की जाती है कि जो आपके कन्वेंशनल वो एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट्स हैं, जहां से ये फाइटर जेट्स ऑपरेट करते हैं, क्या उसके अतिरिक्त भी वक्त पड़ने पर क्या इस तरह के हाईवेज पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है? क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश। एक बात बस ऐड करना चाहूंगा, ये जो हम एक्सप्रेस वेज को रनवे की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाने हैं, इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। पहली बात तो कैसे बनती है, ये ऐसा इलाका होता है जहां की एलसीएन फैक्टर्स को लोड फैक्टर बोलते हैं, सारे जहाज लैंड कर सकते हैं। अगर आज का शो आपने देखा होगा, उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट थे, ग्राउंड टू एयर अटैक वाले एयरक्राफ्ट थे, उसमें CJ-130 सुपर हरक्यूलिस था, उसमें मी-17 था। ये एक पैकेज होता है, जो पैकेज जाएगा इनके, हम जब अटैक करने आते हैं, ग्राउंड अटैक करने आते हैं, तो एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड EW एयरक्राफ्ट, फिर आपके जो रसद सप्लाई करते हैं, इन सब की एक पैकेज जाती है। कुछ सीमा के इधर रहती है, कुछ सीमा के पार जाती है। इन सब का उन्होंने दिखाया जखीरे का कि सारे के सारे वहां लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब वहां ATC की सुविधा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुविधा है, वहां नेविगेशन की सुविधा है, वहां कैसा मेट्रोलॉजिकल, आज बहुत सरफेस विंड बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद हमारे एयरक्राफ्ट वहां लैंड किए, उसकी भी सुविधा है। और अगर कोई जरूरत पड़े तो पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी है इसका। और उस इलाके को उन्होंने कोई रनवे पर आ न सके, अगर आपने नीचे की तरफ देखा होगा, अगर पिक्चर्स याद हो, तो वो पूरी फेंसिंग की हुई थी कि कोई वाइल्ड एनिमल क्रॉस नहीं कर सके। इसका मतलब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन के पार्ट में काम आता है। अगर आपने हमारे एयरफील्ड्स पर हमला किया, हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं सर, हम दिखा रहे हैं जितना हम एनिमेशन के जरिए दिखा सकते हैं। हाँ। अगर आपने हमारे एयरफील्ड पर हमला किया, तो हमारे पास और भी जगह है, हम टेक ऑफ कर सकते हैं। अब जरा इसको उस मायने में देखिए, जो हम कहते हैं कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आप क्या क्या डिस्ट्रॉय करेंगे? ये जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है रोड्स का, जो गडकरी साहब ने बनाया है, इसमें ऐसे सेक्शंस बहुत सारे हैं। 4 तो ही है, हम जानते हैं, उसके अलावा भी जो बन रहे हैं। इसका मतलब हर जगह से हम टेक ऑफ कर सकते हैं, हर जगह से लैंड कर सकते हैं, हर जगह से आर्मामेंट लगा सकते हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये और जरा समझिए ये क्या होता है। ये मिलिट्री पार्लेंस में कही हुई बातों को जरा और आसान शब्दों में समझाइए, ये क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए एक्सप्रेसवेज, और इनके जरिए ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो हमारे एयरफोर्स का सपोर्ट मिलता है। देखिए, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जब हम बात करते हैं, दैट इज जनरली जब न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात, जी अगर किसी ने पहले इस्तेमाल, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं करेगा पहले इस्तेमाल, जी, जो कि गलत है।
जो कि गलत है। और ज्यादातर आप जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमको कम से कम ऐसे धूर्त देशों के साथ टैकल करते हुए हमको ये संकल्प नहीं रखना चाहिए कि हम सिर्फ रिस्पॉन्स में करेंगे, ये गलत है। ये पॉलिसी हमें चेंज करने की जरूरत है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। दूसरी चीज ये है कि सेकंड स्ट्राइक एसेंशियली क्या होता है कि अगर अटैक हुआ और आपके ऊपर है, आपने करा, दूसरे ने करा, तो आपके बेसिक प्लेटफॉर्म अगर आपका खत्म हो जाता है तो यू हैव सम अदर वे ऑफ लॉन्चिंग अनदर न्यूक्लियर स्ट्राइक। एक दूसरी न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च करने का आपके पास एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म होता है। वो शिप से हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे रहा हूं, वो जहाज से हो सकता है, तो जहां से आप न्यूक्लियर वेपन अपने लॉन्च करेंगे। और जो एयर स्ट्रिप में, जैसा कि सर ने अभी बताया, एयर स्ट्रिप में जो आपके हाईवेज हैं, तो बेसिकली यू आर यूजिंग द हाईवेज एज एन एयर स्ट्रिप। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कभी खराब हो गई एयर स्ट्रिप, बॉम्बिंग कर दी दुश्मन ने, उसको वो कर दिया, या कहीं और आपको रुकना है। वही जो क्रेटरिंग अगर आपने कर दी हमारे एयरफील्ड की, जरूरत थी, बिल्कुल, तो हमें पता। और आप एक और गौरव आप बता सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो स्ट्रिप्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी वेस्टर्न नेबर को और नॉर्दर्न नेबर के दोनों के प्रॉक्सिमिटी में है जी। और ऐसे इलाके में है जहां हमें पता है कि हम रेयर रोड हैं, वहां ग्राउंड फोर्सेस को ला करके हमें उसको हैंडल करना, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये कुछ चीजें जो कही जा रही है वो कोडेड है। मैं आपको और आसानी से समझा देता हूं कि ये जो एक्सप्रेसवेज हमारे हैं, ये चाइना की कॉलर भी पकड़ सकते हैं और पाकिस्तान को भी सही वक्त पर आंखें दिखाने के ये काम आएंगे। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। अब आप ये सोचेंगे साहब कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पे आप राफेल लैंड कर रहे हैं, चाइना इतनी दूर है, पाकिस्तान इतनी दूर है, उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हैं? एक सवाल हो सकता है। ये दूर आपके मेरे लिए, राफेल के लिए दूर नहीं है। ये आप समझ, राफेल के लिए कुछ मिनटों का खेल है, बिकॉज जिस स्पीड पे राफेल जाएगा मोर देन 1500 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ मिनटों के अंदर वो पहुंच सकता है। यहां से बगल में हरियाणा है, हरियाणा पार करके पंजाब, वहां पे पाकिस्तान, या यहां से राजस्थान, पाकिस्तान। फॉर देम, फॉर अ राफेल इट्स अ माइनर इशू, फॉर अ सुखोई इट्स अ माइनर इशू। इतनी को बड़ी बात नहीं हमें लगता है। ये जो आप राफेल के बारे में बता रहे हैं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। राफेल के बारे में जो आप बता रहे हैं, उसमें तो ये भी है मुमकिन कि वो अपनी उसी ऊंचाई पर ऊपर उठे, उसको जो ऑपरेट करना है वो करे और फिर वापस आकर लैंड कर जाए। हाँ। उसके लिए तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो करीब तक पहुंचे। जी बिल्कुल। ये इनके पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स हैं, या इनके पास मिसाइल्स हैं, जैसे अभी एयरफोर्स ने टेस्ट करा है, ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई पर डाला है और उसका 3 से लेकर 400 किलोमीटर का रेंज है। और अब ये कह रहे हैं कि अगले फेज में एक सुखोई के ऊपर 4-4 ब्रह्मोस, अभी एक का 4-4 ब्रह्मोस। अब आप ये समझ लीजिए कि दे आर फ्लाइंग, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास या लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये घूम रहे हैं हमारे सुखोई। यहां से फायर करके 400 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करे या पाकिस्तानी एयर स्पेस में गए हुए। सर लेकिन एक चीज और बता दूं, ये तो डे ट्रायल हुआ, नाइट ट्रायल के संदर्भ में भी रात के समय भी ट्रायल किया जा रहा है। सर आप बता रहे हैं कि सरफेस विंड, मुझको लगता है कि यही देखा जा रहा है कि तूफान कितना है, आजमा लेते हैं उसको, और जरा ये एक्सप्रेसवेज भी आजमा लेते हैं। वही नहीं आजमा लेते हैं, ये भी दिखा रहे हैं, देखते हैं ताकत कितनी है आपके बाजुओं में। बट जहां तक नाइट का है, नाइट अपने आप में यूनिक है कि ऐसे रनवे पर और ऐसे एक्सप्रेसवे पर अगर उसको रनवे बना के आप नाइट कर सकते हैं, आपने बहुत बड़ा अचीव कर लिया, रियली बहुत बड़ा। क्योंकि नाइट फैसिलिटीज डिफरेंट होती हैं डे फैसिलिटीज, सॉरी। सो नाइट फैसिलिटीज को पूरा आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है। एयरफील्ड लाइटिंग होती है जी, उसके बाद टैक्सी ट्रैक की लाइटिंग होती है, तो वो करना, और एटीसी टावर जो है, जो हम ऑप्स एटीसी बोलते हैं, वो स्टैब्लिश कर दी गई है। तो इसका मतलब, मैं अब वेटरन से बात कर रहा था आपके जैसे ही, उन्होंने सरगोधा के बारे में बताया था और बताया था कि उस समय तो असल में ना तो वैसी एयर स्ट्रिप थी और ना वो प्रॉपर लिट अप थी, और तब भी हमने रोल करना शुरू किया और दुश्मन को जाके ठोका था। तो अब तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आगे मैं आपको दिखाऊं जरा पाकिस्तान के एटम बॉम्ब को लेकर बहुत बड़ी खबर। अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर कसी नकेल। CIA और स्पेशल फोर्सेस का सीक्रेट प्लान रेडी। पाकिस्तान के एटमी वेपन्स को डिसेबल करने का ऑप्शन भी अमेरिका ने रेडी रखा हुआ। और आज से नहीं, जब ओसामा को ठोका गया था पाकिस्तान के भीतर, तब से ही ये ऑप्शन रेडी रखा गया है। लेकिन क्या ये ऑप्शन जल्द ही एग्जीक्यूट होते हुए भी हम देखेंगे? इसमें इसको नटशेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो यह है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा प्लान रेडी रखा है कि मिनटों के अंदर पाकिस्तान अपने जो पाव पाव भर के बॉम्ब्स का जिक्र करता है वो अमेरिका के हाथ में होंगे, या अमेरिका जिनको चाहता है उन हाथों में होंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि ये केवल यही एक गीदड़ भपकी है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको वंस एंड फॉर ऑल इस रोग स्टेट से खत्म करने के बारे में भी चीजें चल रही हैं। ये एम्बेसडर त्रिपाठी, कहा जाता है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर ही आप डिप्लोमेसी में भी डील करते हैं। अगर आप ताकतवर नहीं है तो डिप्लोमेसी में भी आपकी कोई सुनता नहीं है, और अगर आप रोग स्टेट हैं तब तो आपको हिकारत से देखा जाता है। पाकिस्तान इस समय इस वाली डॉक्ट्राइन को जो अमेरिका की है खातिर में ला रहा होगा कि मेरे बचे रहें ये बॉम्ब,
देखिए, मुझे याद आती है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो ये तो दीनहीन है, ये क्या कर सकते लेकिन हैं? विनीत और सरल तो नहीं है। विनीत सरल नहीं है, लेकिन दीनहीन है, हीन है एकदम। और इसलिए हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही बात करेंगे। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है और किसी भी उसमें, लेकिन सर ये जो कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी पे हमला, बड़ा सॉवरेनिटी इन्होंने चिल्लाया था जब ओसामा को अमेरिका ने मारा था। ये सॉवरेनिटी का राग मतलब इस तरह का अगर कोई ऑपरेशन होता है, मैं एक सेकंड में गौरव के पास आपके, ये अगर होता है तो ये सॉवरेनिटी वाला ये जो कथित फैक्टर है, अमेरिका ने इसके बारे में क्या सोचा होगा? आपको पता है अमेरिका क्यों ऐसे प्लान बना रहा है? हाँ। कारण क्या है? बहुत समय तक एक थ्योरी चली थी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, वहां पे उथल पुथल होती है, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स अलकायदा के हाथ लग सकते हैं, इस्लामिक स्टेट के हाथ लग सकते हैं, तालिबान के हाथ लग सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पाकिस्तान को स्टेबल रखो। बाद में एक थ्योरी ये आई कि साहब आखिर अलकायदा है क्या? ये तो एक विचारधारा है, ये तो एक मानसिकता है, और अलकायदा की मानसिकता वाले खुद पाकिस्तान के जर्नल हैं। बिल्कुल। तो बाहर से अलकायदा को आने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर खुद अलकायदा है। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, दिस इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। क्या कह दिया आपने अभी? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेथ, पाइटी एंड होली वॉर इन द पाथ ऑफ अल्लाह। यानी कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये ऐसी आर्मी है जिसका फर्ज है काफिरों के My खिलाफ God. जिहाद करना। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। माय गॉड।